अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एस्टिमेशन में आपको जो कोर्स करा रहे हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और आपको क्या-क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी एस्टिमेशन करने के लिए। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एस्टिमेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, इसमें आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आपके पास डिज़ाइन का। कोई भी बिल्डिंग की डिज़ाइन आपके पास कंप्लीट हो। आर्किटेक्चर प्लस स्ट्रक्चर डिज़ाइन बोथ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब आर्किटेक्चर ड्राइंग को देखते हैं आपको जस्ट प्लान और एलिवेशन मिलता है, और इसके लिए जब आप कॉलम बीम या स्लैब या फाउंडेशन की डिटेलिंग में जाएं तो वो आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग में मिलती है। ये आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग दोनों का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम आपको कोर्स में जो शॉर्ट कोर्स 15 डेज़ का, इसमें हम आपको कराएंगे रोड का, बिल्डिंग का, विला, फार्म हाउस और डिफरेंट सिंगल आइटम की एस्टिमेशन करना सिखाएँगे। हमारा जो फर्स्ट जो लेक्चर है, इसमें हम आपको रिक्वायरमेंट बताएँगे, क्या-क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है और हम किस तरह इसको डिटेल हमें चाहिए होगी एक बिल्डिंग की या रोड की, जिसके लिए हम एस्टिमेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिल्डिंग या घर या विला फार्म हाउस की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी कंप्लीट आर्किटेक्चर प्लस स्ट्रक्चर ड्राइंग चाहिए होती है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास आता है कि आप इसको स्टार्ट कहाँ से करें, एस्टिमेशन शुरू कहाँ से करेंगे। आप एक्सीवेशन फर्स्ट स्टेप आपका होगा एस्टिमेशन करने में। आपका सबसे पहले पॉइंट आता है एक्सीवेशन। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप साइट क्लियर करने के बाद उसकी सबसे पहले एक्सीवेशन करते हैं। आपको एक्सीवेशन की साइट क्लियरेंस प्लस एक्सीवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी बुनियादी पहली जो एस्टिमेशन की लाइन है, वो आपको एक्सीवेशन और साइट क्लियरेंस, ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद आपको कंपैक्शन साइट पे, कोई भी साइट हो उस पे कंपैक्ट करना पड़ता है, और कंपैक्शन के बाद आपके पास तीसरे नंबर पे आता है लीन। लीन डालनी पड़ती है, उसकी आपको कंप्लीट क्वांटिटी पता होनी चाहिए, इतने एरिया, जो भी एरिया हो आपकी, कितनी उसमें कंक्रीट आएगी। थर्ड स्टेप आपका आएगा वहाँ पे, अगर राफ्ट है या स्ट्रिप फुटिंग है, ये कंक्रीट अगर आपकी राफ्ट यूज़ हो रही है तो उसमें आपको कंक्रीट का पता होना चाहिए। और पाँचवें स्टेप में आप फाउंडेशन में जो चीज़ भी, चाहे राफ्ट कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, आपको ब्रिक की क्वांटिटी निकालनी चाहिए। और ब्रिक की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या स्टेप करना चाहिए, वॉल की आप लेंथ किस तरह ऐड करेंगे, और क्या-क्या चीज़ आपको ड्यूरिंग ऐड ऑफ वॉल आपको रिक्वायर्ड होगी। छठे स्टेप में आपको जो प्लिंथ लेवल या डीपीसी, इसमें जो चीज़ कंक्रीट यूज़ होती है डीपीसी में, वो आपको फाइंड करनी होगी कितनी क्वांटिटी में चाहिए होती है। फिर आपको सुपर स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर में आपको क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सुपर स्ट्रक्चर में आपको ब्रिक वर्क आपको कंप्लीट निकालना सिखाएँगे, और ब्रिक वर्क के बाद आपको रिक्वायर्ड होगा आपका चुनाई में जितनी आपकी सीमेंट यूज़ हो रही है चुनाई के लिए, वो आपको निकालना सिखाएँगे। फिर इसी तरह स्लैब की बारी आती है, फिर स्लैब की कंक्रीट निकालना सिखाएँगे, और साथ ही कॉलम आपके बिल्डिंग में यूज़ हो रहे हों, बीम यूज़ हो रहे हैं, उनको कंक्रीट निकालना सिखाएँगे। ये एक बिल्डिंग का प्रोसेस में ये चीज़ें मेनली होती हैं, जिसे हम ब्राउन स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्राउन स्ट्रक्चर के बाद आपको प्लस्तर का काम करना होता है। उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, प्लस्तर के कितने एरिया में कितने आपको सीमेंट बैग और सैंड रिक्वायर्ड होगी। 7वें नंबर पे आपके पास आता है कि आपके बिल्डिंग में स्टील कितना यूज़ हो रहा है कॉलम बीम में, जिसे बार बेंडिंग शेड्यूल कहा जाता है, वो निकालेंगे। चाहे आपकी फाउंडेशन में स्टील यूज़ हो रहा हो, कॉलम बीम में यूज़ हो रहा हो, स्लैब में यूज़ हो रहा हो, या अदर जो हाउस कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ हो रहा हो, तो वो निकालना सिखाएँगे। ये आपका यहाँ पे प्लस्तर होने तक आपका, और जो कच्चा फ्लोरिंग टाइल मार्बल से पहले होता है, वो कच्चा फ्लोर कहा जाता है, उसकी कंक्रीट निकालना सिखाएँगे।
ये आपके 8 स्टेप में आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आपको फिनिशिंग की तरफ लेके जाएँगे कि घर में इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के पाइप कितने यूज़ होंगे, और पाइपों के बाद आपके इलेक्ट्रिक के और प्लस प्लम्बिंग के पाइप 9वां स्टेप। और 10वें स्टेप में हम आपको बताएँगे कि घर में सीलिंग कितनी यूज़ होगी। 11वें स्टेप आपको हम बताएँगे कि फ्लोरिंग में टाइल कितनी या मार्बल है वो आपका कितना यूज़ होगा। फिर 11वें स्टेप में हम आपको डोर की जो वुड है वो कितनी रिक्वायर्ड है। विंडो है उसके लिए आपको एल्यूमीनियम या यूपीवीसी या आयरन की हो तो उसके लिए आपको एस्टिमेशन निकालना सिखाएँगे। 12वें नंबर पे आपके पास आ जाता है फिनिशिंग आइटम आपको क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्डिंग में जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो आपको हम एस्टिमेट निकालना सिखाएँगे। इसी तरह फिर हम रोड की तरफ आते हैं। रोड में हम आपको बताएँगे कि रोड की कटिंग फिलिंग कितनी करनी है, जिसे मेनली एक्सकवेशन कहा जाता है या कट फिल कहा जाता है। वो आपको बताएँगे कि कट फिल किस तरह वाइंड अप करते हैं। कट फिल के बाद आपके हम बेस को यानी मज़बूत करने के लिए आप कम्पेक्शन यूज़ करनी पड़ती है। कहीं ऐसी जगह थी वहाँ पे नहीं भी करनी, रॉक वाली जगह पे नहीं करनी पड़ती। उसके एस्टिमेशन निकालना सिखाएँगे। फिर आपका सब बेस जो आपके मोटी रोड़ी होती है वो स्मॉल रोड में होती है, तो उसका बताएँगे कि आपको वो किस तरह आप फाइंड करेंगे। फिर बेस का टॉप का और फिर टॉपिंग लेयर का आपको बताएँगे। साथ ही फिर रोड के फुटपाथ का और कर्ब स्टोन, फुटपाथ वगैरह करके भई इसकी एस्टिमेशन किस तरह की जाती है। साथ ही फिर हम आपको रोड के साथ-साथ ड्रेनेज लाइन चलती है, ड्रेनेज लाइन में आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एक्सकवेशन निकालना सिखाएँगे। उसमें कितने पाइप यूज़ होंगे, कितने जॉइंट यूज़ होंगे, उनमें लेबर कितनी यूज़ होगी। और फिर इसी तरह वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट होते हैं मुख्तलिफ ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो सोसाइटीज़ को या एक स्पेसिफिक एरिया को वाटर कितना रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी निकालना सिखाएँगे। ये तमाम चीज़ एस्टिमेशन में आती है। इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में कंप्लीट आपको गाइड करेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट फ़िज़िकली भी चाहता हो तो उसको इंशाल्लाह सिखाएँगे। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।